न्यूज़ 360 के नए प्रोग्राम के साथ में नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिविल अस्पताल के अंदर जो हेरिटेज बिल्डिंग है उसकी कंस्ट्रक्शन जारी है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से अंदर से कंस्ट्रक्शन की जा रही है। तो मैं आपको पीछे से दिखा रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन इस वक्त बाकायदे से अंदर से जारी है। तो ये अंदर से आप देख सकते हैं कि हेरिटेज कौमी असासा हैं, इन बिल्डिंग को बचाया जाए, लेकिन हमारे जो लोग हैं यहाँ पे हेरिटेज जो बिल्डिंग है उनको नुकसान किस तरीके से पहुँचा रहे हैं। ये सिविल अस्पताल के अंदर जो है बिल्डिंग है, जो हेरिटेज बिल्डिंग है, इसकी कंस्ट्रक्शन अंदर से जारी है। आपको यहाँ से लेके चलता हूँ साथियों के पास, वो क्या कहते हैं, इस पे क्या तासुरात हैं उनके। जी नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिस रिपोर्टर ने कल खबर दी थी जो सिविल अस्पताल में हेरिटेज बिल्डिंग के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो हमारे साथ मौजूद है। आबिद खान भाई, अक्सर जो हम इनसे खबरें भी लेते हैं और ये जो है हमें खबर भी देते हैं और ऐसी सनसनी खबर पे हमें देते हैं कि हम जो है खुद हैरान रह जाते हैं। क्या कहेंगे आबिद भाई, ये जो सिविल अस्पताल के अंदर जो है एक बिल्डिंग हेरिटेज बिल्डिंग है, उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं चंद दिन पहले मेरे पास एक तस्वीर आई थी कि वहाँ पे कोई नया यूनिट बनाया जा रहा है। यूनिट बनाना कोई मसला नहीं है, नया यूनिट बनेगा, लोगों को सहूलियात मिलेंगी, इलाज मालूम की बेहतर सहूलियात मिलेंगी, वो अच्छी बात है। लेकिन वो क्योंकि तारीख़ी बिल्डिंग है, उसके साथ कोई जगह देख के अलग से वो बिल्डिंग बनानी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने जो एक इमारत है मस्जिद के सामने आर्थो यूनिट के ऊपर जो है, उसको शायद उसके ऊपर बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे थे और पुरानी बिल्डिंग का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। तो उन्होंने उसको इंतज़ामिया ने उसको कवर करके उसको छुपा दिया। लेकिन वो उसकी तस्वीरें भी आईं, वीडियो भी आईं, तो मैंने दोस्तों से शेयर की मुख्तलिफ़ जगहों पे सोशल मीडिया से, ताकि हमारा मकसद यही है कि हॉस्पिटल में जहाँ जगह है वहाँ पे नई बिल्डिंग बननी चाहिए। लेकिन तारीख़ी जो बिल्डिंग है, जो हेरिटेज है, जो नेशनल हेरिटेज है, उसको डैमेज या नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अच्छा, ये आप गए तो आपने क्या देखा था कि एक तरफ से जो कोना था वहाँ से कंस्ट्रक्शन हो रही थी? वहाँ पे शायद वो पिलर शिलर बना रहे थे या क्या बना रहे थे, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। वो शायद उन्होंने अभी काम रोका हुआ है कंस्ट्रक्शन। शायद इंतज़ामिया के ज़राए ने मुझे बताया कि जो इस हवाले से ज़िम्मेदार है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जा रही है कि किसी तरह उसने पिलर बनाने के चक्कर में जो पुरानी तारीखी इमारत थी उसको नुकसान किस तरह पहुंचाया, उसका चेहरा मस्क कैसे किया। अच्छा सही है। ये जो बिल्डिंग है, ये कौन सा डिपार्टमेंट है आपने जो बताया? ये बिल्कुल जो सिविल में मस्जिद के सामने आर्थो यूनिट है उसके ऊपर बना हुआ है, वो आर्थो 2 है, शायद 1 और 2। आपकी इंतजामिया से कोई बातचीत हुई बराह रास्त? कल मेरी इंतज़ामी कुछ अफसरान से डायरेक्ट तो नहीं हुई, मेडिकल सुपरिटेंडेंट से जो उनके सेकंड हैं उनसे एक दो से बात हुई है। वो कह रहे हैं कि भाई ये बिल्डिंग जो है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया बना रही है, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, आप उनसे रब्ता करें। जी नाज़रीन, शहर में मुख्तलिफ जो हेरिटेज बिल्डिंग है उनके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन जारी है उस हवाले से आज हम मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो एच खानज़ादा साहब, सीनियर साफ़ी हैं और शायर भी हैं। इनसे पूछते हैं, सर क्या कहेंगे, शहर में मुख्तलिफ दर्जनों इमारतें ऐसी हैं जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गई है, न सिंध हुकूमत उस पर कोई नोटिस ले रही है। हमने अब देखा है कि शहर के जो सरकारी जो अमलात है उसके ऊपर भी, इमारतों के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है जो हेरिटेज करार दी गई हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? भाई देखें, ये तो बड़ी बदनसीबी की बात है। अपने आसार और अपनी बाक़ियात, जिसको हम हेरिटेज कहते हैं, जैसे सकाफ़ती विरसा होता है, जो पता देता है कि मेरा शहर और मेरा मुल्क और मेरे रिवाज क्या थे, माजी में क्या था। कराची में हेरिटेज बिल्डिंग जो है वो 200 से ज़ायद इमारतें हैं जिनको हुकूमत सिंध ने हेरिटेज करार दिया है। उन हेरिटेज बिल्डिंगों को जब हेरिटेज करार दे दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि वो जूं की तूं रहेंगी। उनकी देखभाल तो हो सकती है, उनको असल सूरत में बहाल तो किया जा सकता है, लेकिन उन पर तामीरात नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल काबिल ताज़ीर जुर्म है। लेकिन हमारे शहर में बाइख्तियार लोगों का एक टोला, एक गिरोह मौजूद है जो बिल्डर माफिया के साथ मिलकर, चूँकि वो सारी जो हेरिटेज बिल्डिंगें हैं वो शहर के बड़े कीमती इलाक़ों में वाक़ हैं, तो उनकी ख्वाहिश ये है कि वो हेरिटेज इमारतों को गिरा के उनकी जगह नई कमर्शियल इमारतें कायम करें और पैसे कमाएं।
साहब सभी चीज़ पैसा ही तो नहीं होता, हाँ, सही बात। शहर की तारीख भी होती है, शहर की मदनियत भी होती है। तो कराची में जो हेरिटेज इमारतों को तोड़ने वाले लोग हैं वो जालिम लोग हैं जो शहर की सकाफत से मजाक कर रहे हैं। हुकूमत सिंध की ये ज़िम्मेदारी है कि वो हेरिटेज इमारतों की हिफाजत करे। अगर हिफाजत नहीं कर सकती तो कम अज़ कम उन हेरिटेज इमारतें हैं उन्हें बरकरार रखे। भाई बहाल नहीं कर सकती तो बिगाड़े तो नहीं। सही बात है। होना तो ये चाहिए कि हुकूमत सिंध वो जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंगें हैं उनकी सार संभाल करे, उनको ठीक करे, उनको बनाए, जहाँ जहाँ ख़राबी हो गई है उसको उसी हिसाब से ठीक करे, और अगर ठीक नहीं कर पा रही तो तोड़े तो नहीं, और लोगों के साथ मिल के उसके ऊपर इमारतें तो नहीं बनाए। भाई अगर एक फ़र्ज़ कीजिए 200 साल या 100 साल पहले की अगर इमारत है तो वही शहर की तारीख़ का और मदनियत का पता दे रही है कि भाई 100 साल पहले कराची में इमारत कैसे बनती थी, 100 साल पहले यहाँ दरवाज़ा कैसा होता था, 100 साल पहले यहाँ बालकनी कैसी होती थी। उसको बरकरार रखने के बजाय अगर वो तोड़ देंगे किसी के साथ मिल के या किसी के दबाव में आके या किसी लालच में आके, तो शहर की तारीख़ भूल जाएंगे। आने वाले लोगों को कैसे पता चलेगा कि 100 साल पहले का कराची क्या था। अच्छा खानज़ादा भाई, ये शहर में हमने देखा है तकरीबन जो हेरिटेज बिल्डिंग है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन धड़ाधड़ होती जा रही है। जब कोई कोर्ट आर्डर लेती है या कोई हुक्म देती है उसके बाद वहाँ इंतज़ामिया पहुँचती है, उससे पहले इंतज़ामिया कहाँ होती है। और सवाल हम अक्सर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, आप भी कर रहे होते हैं, आपको पता है हम जब जाते हैं बताते भी हैं, हम निशानदेही भी करते हैं तो लोग आ जाते हैं कि ये इमारत के ख़िलाफ़ आप ना करो। अब इसका हल क्या है कि इन इमारतों के हवाले से क्या टीम बनाई जाए या कोई हेरिटेज के हवाले से कोई टीम मौजूद है, इस हवाले से थोड़ा बताएं। पर देखिए हेरिटेज डिपार्टमेंट एक मौजूद है, सिंध में आर्काइव एंड हेरिटेज डिपार्टमेंट मौजूद है, और एक कानून भी मौजूद है जो हेरिटेज एक्ट कहलाता है। उस हेरिटेज एक्ट के मुताबिक कोई भी अगर आदमी इस बात की खिलाफ वर्जी करता है या हेरिटेज करार दी गई किसी इमारत को तोड़ता है या उसमें रद्दोबदल करता है तो वो कानून की नज़र में मुजरिम है, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन बदनसीबी ये है कि जो हमारा हेरिटेज डिपार्टमेंट है, आर्काइव एंड हेरिटेज डिपार्टमेंट जो है वो गैर फ़ाल हो गया है। सियासी तौर पर लोग रखे जा रहे हैं, सियासी तौर पर लोग भर्ती किए जाते हैं, किसी को पता ही नहीं है कि हेरिटेज डिपार्टमेंट की अहमियत क्या है, इसका काम क्या है, इसको क्या करना चाहिए, इसको क्या नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ तो जो पैसे देता है उसका काम होता है, जो पैसे नहीं देता उसका काम नहीं होता। ठीक है जी। हुकूमत को ये चाहिए कि जो हेरिटेज डिपार्टमेंट है उसे फ़ाल करे, और ये पता चला है कि कितनी हेरिटेज बिल्डिंगें जो हमने हेरिटेज हमने साबित किया है। मिसाल के तौर पर कराची प्रेस क्लब में हेरिटेज बिल्डिंग है, करारती मेरी वेदर टावर है वो हेरिटेज है, ये जो सदर का जो डिस्पेंसरी है ये हेरिटेज है, ये जो एम्प्रेस मार्केट है ये हेरिटेज है, ये जो जहांगीर कोठारी है ये हेरिटेज है, ये जो सिंध हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, ये जो सिंध असेंबली की बिल्डिंग है, ये जो गवर्नर हाउस की के जो इमारत हैं, जो पुरानी जितनी भी सरकारी इमारत हैं वो हेरिटेज डिक्लेयर हैं। ये जो हमारा फिरियर गार्डन है, ये जो फिरियर हॉल है, ये सारी वो इमारतें हैं जो उस वक्त की, ठीक है, नौ आबादियाती निज़ाम का हिस्सा खालिक दिना हाल है, ये वो सारी इमारतें हैं जो हेरिटेज हैं। इनकी देखभाल के लिए एक महकमा भी है, उस महकमे को फ़ाल करने की ज़रूरत है। उनके लोगों को जिसे कहना चाहिए चाबी भरने की ज़रूरत है कि वो जाएं, अपने फ़राइज़ अदा करें, जाके देखें कि कहाँ क्या काम हो रहा है, और अगर सही काम हो रहा है। अब देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यहाँ शारा फैसल के आगाज़ पर मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का घर है, वो हेरिटेज है। वहाँ भाई साफ़ सफाई का इंतज़ाम कभी नाक़िस हुआ करता था। जब आपकी मेरी तरह कोई अखबार नवीस वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि भाई सफाई नहीं है, ये बाबा कौम का घर है। उसने जब इस बात को अपने अखबार में और टीवी पे और सोशल मीडिया पर लाया तो पता चला कि भाई ये बाबा कौम का घर है। फिर एक सियासी रहनुमा पहुँचे, उन्होंने देखा कि वहाँ झंडा फटा हुआ लगा हुआ है, इस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, हलीम आदिल शेख साहब। वो जब वहाँ पहुँचे तो जाके उनको लोगों को शर्म आई और फिर वो झंडा बदला गया वगैरह वगैरह। कहने का मकसद ये, कानून भी मौजूद है, महकमा भी मौजूद है, अफराद भी मौजूद है। हुकूमत के मुखलिस कोशिशों की ज़रूरत है। अगर हुकूमत सिंध सिंसियर एफर्ट करे,
اخلاص کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ کوشش کرے تو اس شہر میں جو بھی ہیریٹیج باقی رہ گیا ہے نہ صرف اسے بچایا جا سکتا ہے بلکہ اسے سنبھالا بھی جا سکتا ہے. جی ناظرین، ہم نے جو ہے وہ سول اسپتال سے صبح سے کوریج کی، تو سول اسپتال کا جو کونا تھا وہاں پہ جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے ہیریٹیج بلڈنگ کے، جس رپورٹر نے خبر دی عابد خان بھائی، اس نے بھی رابطہ کیا، ان سے بھی بات کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہیریٹیج ہے وہ تاریخی عمارت ہے، اس پہ جو ہے کنسٹرکشن ایلیگل ہے. اور دوسرا جو ہے ہم نے سینئر صحافی تھے خانزادہ صاحب، ان سے بھی بات کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت ایک وہ چاہیے کہ ایسی عمارتوں کو خود دیکھے اور نگرانی کرے. ایسی عمارتوں پہ اگر کوئی ایلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کو دیکھا جائے اور ان کو بچایا جائے. مجھے اجازت دیجیے کسی نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.